नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी, आपका मित्र नवीन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, जो मेरा टेलीग्राम चैनल RS 360 है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप देख सकते हैं। समय समय पे जो भी जानकारी मुझे मिलती है आधिकारिक सोर्सेस से मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। साथ ही साथ करंट अफेयर का डेली इंपॉर्टेंट स्टफ, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, मैं शेयर करता हूं। मेरी पूरी कोशिश कि करंट अफेयर का जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपको मिले। RS 360 ऐप जो मेरी है, जहां पे EO RS दोनों कोर्स के लिए काम कर रहा हूं, यहां भी एक ईमानदारी से प्रयास मेरे UPSC के 2 बार मेंस क्वालिफाई करने के अनुभव से, केंद्र सरकार में 8 साल से काम कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अनुभव से, कि आपको RS और EO में सवाल एक भी से बाहर ना जाए। चाहे मेरा कोर्स हो, चाहे मेरी टेस्ट सीरीज हो, कोई जरूरत नहीं है 80-90 हजार 1 लाख रुपए फूकने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस में यहाँ पे बेस्ट अपना देने की, और कर भी रहा हूं। और आने समय के साथ में जब मैं बिल्कुल अपने इस केंद्र सरकार के कुछ समय के लिए अपने काम से छुट्टी लूंगा, तो पूरे दिन में 7 से 8 घंटे क्लासेस भी आपकी लूंगा आने वाले समय में। खैर, तो साथियों, ये आज की 3 बड़ी अपडेट। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी बातचीत 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कुछ अधिकारियों का कुछ कहना था, किसी ने कुछ कहा, तो दोनों बातों में विरोधाभास। लेकिन जब खुद मेरे साथी, या हो सकता है आप में से जो लोग देख रहे हो वो भी इनमें शामिल हो, जब DLB सिविल लाइन फाटक के जो अपना जयपुर में दफ्तर है, उस ऑफिस में, कार्यालय में गए, मैं RPSC में खुद मेरी पर्सनली आधिकारिक जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, जो भर्ती को देखते हैं, और तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई, तो स्पष्ट तौर पे अब ये बात क्लियर हो गई है, एकदम कंफर्म आपके लिए, हम सबके लिए, इस भर्ती की जो राह देख रहे हैं साथी, उन सबके लिए खुशखबरी। 27 पद, 27 पोस्ट आपकी EO की जो है बढ़ने की मोहर मैंने पहले लगा दी थी आपको, और उसमें नोटिफिकेशन आपका अति शीघ्र आएगा। शुद्धि पत्र नाम से कोरिगंडम इशू किया जाएगा, जिसमें कि EO के 27 पद जुड़ने की खबर आपको मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 27 नगर पालिकाओं की घोषणा जो की थी, उसके अनुसार उस बात को ध्यान में रखते हुए 27 पद EO के अब इस हमारी भर्ती में, जिसमें कि 63 पद है, जुड़ जाएंगे। तो टोटल अब 63 प्लस 27 जुड़ने के बाद अब आपके 90 पद, 90 पोस्ट EO की रहेगी इस वैकेंसी में। पहली बात तो ये तो कंफर्म है, और नोटिफिकेशन बहुत शीघ्र आएगा, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जल्दी मिलेगा। प्रोसेस में है, कभी भी आ सकता है। हो सकता है 10 दिन बहुत ज्यादा, मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे कम समय में आ जाए, लेकिन प्रोसेस में है। अब देखिए, RPSC का टाइम तो लगता है ना सिस्टम में, वो तो हम सब देखते हैं, चाहे कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि बहुत जल्द आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम कंफर्म। जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा आता है कि इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरी कहानी या इस मंच के माध्यम से जो आपको मैं पेश कर रहा हूं, इस पूरी कहानी का बिल्कुल एकदम वास्तविक जीवन RPSC और जो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उससे बिल्कुल लेना देना है, एकदम ऑथेंटिक न्यूज। चलिए, ये तो एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि हर वैकेंसी में 1 सीट 2 सीट जो है, जहां लड़ाई 1-1 सीट की है, इतना तगड़ा कंपटीशन है, 4-4.5 लाख फॉर्म यहाँ पे लोगों ने आवेदन किए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी पोस्ट भी बढ़ती है, तो डेफिनेटली सीरियस कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, EO RO फॉर्म रीओपन
और मैंने आगे कुछ लिखा है इसमें, एक समस्या, तकनीकी कारण, तकनीकी पहलू। क्या है ये कारण और क्या ये समस्या है? देखिए, हालांकि मैंने पहले आपसे कहा था कि ईओआरओ फॉर्म रीओपन होने की फाइल जो है डीएलबी ने अपने स्तर से आरपीएससी भेज दी थी। एकदम कंफर्म बात थी कि डीएलबी ने अपने स्तर से फाइल भेजी थी आरपीएससी के पास में, और हवाला ये दिया था कि कोरोना की वजह से जो मुख्यमंत्री महोदय साहब ने 40 से 42 उम्र का जो प्रावधान किया था, बड़ा बढ़ोतरी का, उसके मद्देनजर ये फॉर्म रीओपन होंगे। लेकिन साथियों, एक समस्या आ रही है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया इस समय कि फॉर्म अब रीओपन होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कारण क्या है? ये बात सही है, डीएलबी ने तो अपनी तरफ से लिख के भेज दिया था, आरपीएससी पहुंची फाइल। अब देखिए, आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एलएसजी, जो डीएलबी है आपका, या ईओ बनेंगे, आरओ बनेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो हमारे राजस्थान सरकार के जो नियम लगते हैं, कानून बनते हैं और संशोधन किए जाते हैं, डीओपी ने संशोधन कर दिया 40 से 42 का। तो जो एलएसजी है ना, इसके जो राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस आरएमएस की आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती नियम है, उन भर्ती नियमों में संशोधन जो है वो राज्य सरकार के डीओपी में संशोधन करने से नहीं होगा, यहां भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इन्होंने, जो ये डीएलबी डिपार्टमेंट है, इन्होंने फाइल को मूव किया और जो राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस के जो नियम है उसमें संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत उम्र 40 से 42 कर दी गई, 2 साल और बढ़ोतरी की गई कोरोना की वजह से। ये हो गया। डीओपी ने जो किया ना, उसके बाद राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस जो नियम है उसमें भी बदलाव किया गया, हो गया है। पर समस्या ये आई कि जिस तारीख को ये बदलाव हुआ और जिस तारीख को आपके फॉर्म बनने की अंतिम तिथि थी, जो आवेदन निकला था ईओआरओ का, आरपीएससी ने निकाला था, उसकी अंतिम तिथि जो थी, मान लीजिए एक्स डेट है, और जो वाई डेट है, वाई तारीख, उस तारीख को आपका ये राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस जो नियम है उसमें संशोधन किया गया। तो जो वाई तारीख है, ये इसकी बाद की पड़ रही है, इसकी बाद की तारीख आ रही थी, आवेदन की बाद की तारीख। अब समस्या ये आती है, एक नियम होता है रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कोई नियम आपने को कानून पारित किया, वो पहले से लागू हो जाए, पहले की दिनांक, पहले की तारीख से। तो यहां पे समस्या साथियों, ये पहले की तारीख से आरपीएससी ने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने बोला ठीक है, आपने चेंज कर दिया, अब जब कोई भर्ती आएगी, जब कुछ होगा आगे, तो हम इसको बात को कंसीडर कर लेंगे, 40 से 42 दे देंगे। लेकिन आपने जो आवेदन की अंतिम तारीख थी उसके बाद ये संशोधन हुआ है, तो अब रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। ये समस्या फंस गई यहाँ पे, ये बड़ी दिक्कत। तो ईओआरओ फॉर्म रीओपन की एक बड़ी समस्या, तकनीकी पेच यहाँ फंस गया है। कहना मुश्किल है कि अब देखो डीएलबी इसमें क्या करता है, फाइल को कैसे बढ़ाने की कोशिश करता है। सरकार तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले आने वाले समय के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा कहना मुश्किल। आरपीसी की तरफ से एक बार लौट गया है कागज, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है और बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अभी थोड़ा कहना मुश्किल, वो नहीं मान रहे आज की तारीख में। अब डीएलबी इस पे पहल करेगा, देखते हैं क्या करता है। जो भी सूचना मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहां पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, खैर कोई नहीं, देखते हैं इसका भी क्या रहता है। तीसरी बात, आरओ पोस्ट इंक्रीज। तो ईओ के जो 27 पद बढ़ रहे हैं, एकदम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि 27 नगर पालिका मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत ये ईओ के पद बढ़ रहे हैं। ये एकदम कंफर्म है, इसमें तो आप लकीर का फकीर मान लेना। पर जो आरओ पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट में दिक्कत ये आ रही है कि यहां पे जो रिटायरमेंट हुए, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी बैठी, डीपीसी बैठी, उसके तहत कुछ आरओ के पदों को मतलब मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग भेजी गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजा गया। ये प्रोसेस में है, लेकिन एक संभावना जरूर कह सकते हो कि हाँ, आरओ के 38 पद इसी भर्ती में जुड़ जाए, एक संभावना है। लेकिन अगेन चूंकि प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होते हैं। 14 मई को आपका एग्जाम है। थोड़ा सा कहना यहां पे 100% श्योर नहीं है कि आरओ के पोस्ट बढ़ेगी। एक चांस है ईओ के साथ साथ आपके आरओ के पद भी बढ़ जाएं।
और ये जो पद बढ़ रहे हैं ये कोई इसलिए नहीं बढ़ रहे आरोग्य की आपके नई नगर पालिका गठित हुई, ये पद इसलिए बढ़ रहे हैं रिटायरमेंट हुए लोगों के, और डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठी उसके अगेंस्ट सीधी भर्ती में आपको देना पड़ता है, पर वो प्रोसेस है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इसका अपडेट मिलते ही मैं आपको साझा कर दूंगा, पर इसमें अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं मिली है, मेरी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। खैर साथियों, अब ये है कि ये जो मैदान है इसकी कहानी पिक्चर पूरी क्लियर है। 90 पोस्ट आपकी एज ऑन डेट ईओ की हो गई है मान के चलिए, और 14 आपकी आरओ की रहेगी, तो जोड़ के आपकी हिसाब बनेगा 104 पोस्ट का। 104 पदों की लड़ाई। समय कितना है आपको मालूम, समय है आपके पास 5 महीने, 150 दिन के आसपास ये समय है। तो अब ये जो समय है, 104 पदों की लड़ाई लड़ रहे हो आप, तो कण कण का इस्तेमाल, हर क्षण का इस्तेमाल, जितना हो सकता है आपके स्तर पे जो पार्ट ए है ईओ का, उसके लिए आप जितना हो सकता है आरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरपीएससी के तमाम एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट ए के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कट कॉपी पेस्ट सिलेबस का आरएस से, तो देखिए प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पार्ट बी 40 मार्क का आपका गेम चेंजर है, तो मैं अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मैं अपनी खुद की टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी प्रयास करेगा, और आपको देखोगे सवाल आपके लिए घुमा फिरा के जितना हो सकता है लेकर आएंगे, ताकि उसमें से कुछ फंस जाए, आप भी याद करो कि साहब जो है कि फंसा। और हम इस बात में बिलीव करते हैं, पहले करके दिखाएंगे फिर बोलेंगे आपसे। हमारा सवाल फंसा तो बकायदा मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं कि देखिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से ये सवाल आ सकता है, ये सवाल बन सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वर्बाटिम सवाल तो देखिए कोई मुश्किल है बताना कि ये सवाल आ गया, लेकिन हाँ वो कंसेप्ट पर आधारित सवाल एग्जाम में आपके आए, वो हम पूरी तरह से ईमानदारी शिद्दत से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। खैर ये 3 बातें हैं, तो आप लगे रहिए। और बिल्कुल भी हताश, कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं समस्या कि टेलीग्राम की लंबा समय है, हम किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा मोटिवेटेड रहना है आपको, स्टे मोटिवेटेड। जब कभी खाली समय हो, जब कभी आपका मन ना लगे, तो मेडिटेशन कीजिए, अपनी फेवरेट एक्टिविटी, जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी, खेल कूद जो है दिमाग का स्तर तो बढ़ाता ही है, प्लस एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव भी शरीर में करता है। तो अब जो आपका फेवरेट खेल है उसको आप खेलिए। फिजिकल गेम्स की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप जो है ई गेम्स खेलने लग जाएं या वेब सीरीज देखने लग जाएं। ओके, तो खैर ये एक बात हमने कही। अब कुछ लोग, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आज सेशन था मेरा ईओ आरओ पर ही आधारित है। आरएस प्री और आपका एसआई का लोग जो पूछते हैं, एसआई में थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि मैं इसकी अपडेट जब जाऊंगा आरपीएससी कुछ समय बाद दे दूंगा आपको, एसआई के लिए अलग से बात कर लूंगा। पर आरएस प्री का अपडेट एज ऑन डेट ये है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि दिसंबर में भर्ती का निकलना मुश्किल है, उसी बात पे मैं आज भी कायम हूं, दिसंबर में इस भर्ती का आना मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा। 1-1.5 महीना मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 महीना कम से कम आरएस प्री इसका नोटिफिकेशन आने में। और जो लोग साथी लगातार पूछते हैं कि प्री का डेट क्या होगी, एग्जाम कब होगा प्री का, तो मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि मार्च में करा देगा। जब अगर नोटिफिकेशन ही आपका मिड या जनवरी एंड तक आया, ऑलरेडी भर्तियों का शेड्यूल डिक्लेयर्ड है, तो कैसे करा देगा मार्च में? 1-1.5 महीना तो फॉर्म भरने में लगता है, फिर उसके कोरिएंडम, उसमें जो गलतियां लोगों की रह जाती है उसके लिए जो है मौका देता है, गलतियां सुधारने के लिए, त्रुटियों को सुधारने के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी शेड्यूल डिक्लेयर है, उनको तो क्लैश नहीं करा सकता ना, तो उसमें कम से कम आपका अप्रैल में तो जाएगा। अभी देखिए फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये मैंने आपको शेयर किया, और ये होपफुली यही पॉइंट है कि आप अब जो है समय का सदुपयोग करेंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे, और मेरी तरफ से हार्दिक आपको शुभकामनाएं आने वाले इस एग्जाम के लिए।